नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 10:39 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 10:38 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। गंडयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 10:38 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 10:38 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज बहुला संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। सभी गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना अवश्य करे। आज गणेश जी की आराधना करने भरमात्र से यूं समझ लीजिए कि जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप विशेष कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहते तो कम से कम आज गणेश जी अवश्य जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित अवश्य करिए। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:37 का है। जो लोग विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना करते हैं, ये उनके लिए। दिव्य महाप्रयोग में आज जानते हैं दिव्य चर्चा 12वें भाव के स्वामी की है और जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा और आज भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण कर्क राशि में वक्र अवस्था में जारी है। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में, केतु तुला में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और चंद्रमा मीन में प्रातः 10:38 तक, इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को यदि देखें तो चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः अगर देखें तो बुध और फिर इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में 10:38 से फिर पूरे दिन केतु के नक्षत्र में ये रहने वाले हैं। और रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। ज़्यादातर लोग आज का ये दिन अपने घर पर अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद सहज है, सरल है, आप अपने सभी कार्य आसानी से पूर्ण कर सकते हैं? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपना कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए? आज बहुत सचेत रहना होगा, सावधान रहना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात अगर मुहूर्त की कर लें तो 8 सितंबर दिन शुक्रवार रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, चलिए पहले दशमेश की द्वादशेश की चर्चा कर लेते हैं और फिर इसके पश्चात भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे। द्वादशेश अर्थात व्ययेश, जन्म कुंडली का 12वां भाव, व्यय का भाव। प्रिय दर्शकों, यह भाव व्यय करा देता है। इस भाव में जो ग्रह हो उस ग्रह से संबंधित तत्व का व्यय होता है। ये भावेश जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नाते तत्व उनका व्यय करा देता है। मूलतः ये भाव पृथकता का है, व्यय का है, दूरी का है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 3 त्रिक भाव कहे गए हैं, 6, 8 और 12। 12वें भाव को असल में बुरे भाव की संज्ञा में तो रखा गया है, लेकिन ये भाव मोक्ष का भाव भी कहलाता है। एक और बात, सूत्रों के क्रम में आपने कई बार मुझसे सुना, अगर ये भाव समृद्ध हो, मजबूत हो, तो जातक के जीवन में एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है। और वो क्या है? वो है जातक हर तरह की परेशानी से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति पा लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी के होने से जातक निसंदेह परोपकारी भी होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का इसलिए है क्योंकि 8वें से ये 5वां होता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का, और उससे 5 घर आगे मृत्यु का ज्ञान हो जाए उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसी ऐसे स्थान विशेष का नाम नहीं, किसी गांव का नाम नहीं कि आज वर्तमान किसी गांव में हैं, कल किसी और गांव में चले जाएंगे। प्रायः लोग कहा करते हैं कि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, असल में वो भी अभी भ्रम की स्थिति है। शास्त्रों में जितने भी नर्क इत्यादि के बारे में लिखा हुआ है, अगर बहुत ध्यान से उसको डिकोड करेंगे तो वो नर्क हमारा ये शरीर ही है। अब इस शरीर में यानी जिस नर्क में हम हैं उसी नर्क से मुक्ति, और उसी मुक्ति को क्या करना है? जानना है। जानना वही मोक्ष है। आज चलिए चर्चा कर लेते हैं द्वादशेश की जन्म कुंडली के 12वें भाव में। प्रिय दर्शकों, यदि 12वें भाव का स्वामी प्रथम भाव में अर्थात लग्न में हो तो ये ठीक है। जातक व्यय करता है किस पर? अपने व्यक्तित्व पर। फलतः वो देखने में अच्छा दिखाई पड़ने लगता है। अब चूंकि कपड़ा अच्छा पहनेगा, उसका रहन सहन बेहतर होगा तो आकर्षक तो होगा ही। हालांकि व्ययेश होकर के लग्न में होने के चलते ये व्यक्तित्व का व्यय कर देते हैं। फलतः जातक का शरीर बहुत मोटा कई बार नहीं हो पाता, दुर्बल शरीर का ही होता है। हालांकि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यात्रा में बहुत दिलचस्पी रखता है, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है। जन्म कुंडली के 12वें भाव से यात्रा का भी विचार होता है, विदेश यात्रा का भी विचार होता है, सो विदेश गमन में उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। ये अलग बात है कि द्वादशेश लग्नगत हों तो जातक को जीवन काल में संघर्ष का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में द्वादशेश यदि धन भाव में चले जाएं तो आप जानते हैं ये किस बात की सूचना है। ये आंखों में परेशानी, धन न संचित होना। हालांकि ये बात शुक्र पर लागू नहीं होती है, पर फिर भी धन संचित नहीं होने देते। पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। व्यर्थ के व्यय के साथ साथ विवाद की स्थिति भी जातक के जीवन काल में सदैव बनी रहती है। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में एक सूत्र मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इस भाव में जो ग्रह आएगा वो, और जिस भाव में ये व्ययेश जाएंगे वो भाव, दोनों में ही व्यय शुरू हो जाएगा। अब जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव का स्वामी 12वें में जाकर के बैठा है तो जातक धन के साथ साथ वाणी का व्यय करेगा। लेकिन द्वादशेश यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो जातक अपनी आंखों का, क्योंकि दूसरे भाव से आंखों का विचार होता है, तो आंखों का व्यय करेगा। आंखों का व्यय क्या होता है? अब बहुत आज के समय में सबसे अधिक व्यय क्या है? मोबाइल देखना, टीवी देखना इत्यादि। आंखों का बहुत इस्तेमाल जिससे आंखें उसकी शीघ्र कमजोर या खराब हों। वाणी का व्यय करेगा। प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव ध्यान रखिए, बहुत अधिक बोलने वाले अक्सर झूठ बोलने लगते हैं। किसी की निंदा यानी निंदा प्रपंच इत्यादि में पड़ जाना ये स्वाभाविक है, व्यर्थ बोलने वाले बन जाते हैं। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में हों तो ये परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। तृतीय भाव में यदि द्वादशेश हो तो ठीक है, बहुत अच्छा तो ये नहीं है। असल में ये व्ययपति जाकर के तीसरे भाव में अगर बैठें तो इस भाव का भी व्यय कर देते हैं। अब ये भाव है क्या? ये भाव पुरुषार्थ का है। अच्छा, पुरुषार्थ का अधिक व्यय भी 2 प्रकार का है।
एक तो जातक बिना मतलब के व्यय करने लगता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ कमजोर हों तो बिना मतलब के पुरुषार्थ करेगा, सही दिशा में नहीं करेगा। और कई बार इसका मतलब यह है कि जातक को वो कहीं ना कहीं भीरू, डरपोक प्रवृत्ति का भी बना देते हैं। छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों पर खर्च तो खूब बढ़ चढ़ करके करता है, परंतु वो यश उसको नहीं मिल पाता। कई बार छोटे भाई बहनों के साथ संबंधी उसके मधुर नहीं रह पाते। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, मैं हमेशा कहा करता हूं, ये भाव ऐसा है जहां पर ये सुप्त भाव भी ना हो, लेकिन अगर इसमें किसी भाव में कोई ग्रह हो तो शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बाकी किसी के लिए यहाँ जगह नहीं। अगर 12वें भाव का स्वामी इस भाव में आकर के बैठ जाए तो सीधी सी बात है, माता के आयु को अल्प करेगा। मित्र जीवन काल में नहीं बनेंगे, अगर होंगे भी तो धोखा देने वाले होंगे। जातक को व्यर्थ की चिंताएं घेरे रहेंगी, घर में कलह का वातावरण रहेगा, अपनों से उसको सदैव धोखा मिलेगा, परिजन भी उसका साथ नहीं देंगे। हाँ, ऐसा जातक अगर विदेश में ही जाकर के रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर द्वादशेष चतुर्थ में हो जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं है। नौकर चाकर सदैव उनसे जातक को परेशानियां बनी ही रहती हैं। जन्म कुंडली में 12वें का स्वामी यदि पंचम में आ जाए तो ये व्यय करता है। निसंदेह ऐसा जातक दिमाग वाला तो होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये भाव बुरा हो रहा है और उसके स्वामी जाकर के पंचम में बैठेंगे तो व्यर्थ की चीज़ों में ऐसा जातक अपना दिमाग लगाएगा, व्यर्थ की चीज़ों पर अपना ज्ञान खर्च करेगा। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, दिमाग तो उनका बहुत अच्छा है। कई बार बच्चों में ये चीज़ें बहुत आसानी से देखने में मिल जाती हैं कि दिमाग तो उनका बहुत तेज है, लेकिन बेमतलब की चीज़ों पर अपना समय बहुत ज़्यादा वो व्यर्थ बर्बाद करते हैं। संतान प्राप्ति में भी अड़चनों का आना, संतान से कष्ट होना, संतान का जातक से दूर होना इत्यादि परेशानियां अवश्य होंगी। हालांकि एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है ये भाव, और मोक्ष का भाव है जन्म कुंडली का 12वां भाव। फलतः यदि द्वादशेष कुंडली के पंचम में आकर के बैठ जाएं तो ऐसे जातक के मन में धर्म, यूं समझ ली कि धार्मिक वृत्ति को ये जागृत कर देते हैं। धर्म में जातक की विशेष रुचि हो जाती है। आध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा जातक विशेष रुचि लेने लगता है। साधना के क्षेत्र में ऐसे जातक की विशेष रुचि हो जाती है। तो वहीं द्वादशेष यदि षष्ठ में आकर के बैठ जाएं तो आप जानते हैं विपरीत योग है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना होगा, लग्नेश बली होगा तभी ये विपरीत राजयोग फलीभूत होगा और जातक को समृद्ध और धनवान बनाएगा। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में ऐसा जातक निसंदेह सफल होगा, लेकिन अकारण उसके धन की हानि खूब होगी। द्वादशेष का सप्तम में आकर के होना ये दाम्पत्य का व्यय कर देता है। फलतः दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता। दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति उदासीनता की स्थिति बन जाती है। दाम्पत्य जीवन असल में भोग का भाव है, सबसे ज्यादा मजबूत भोग का। अब जरा गौर से समझिएगा, जन्म कुंडली का 12वां भाव भी व्यय का भाव, ये भी एक तरह से व्यय भी भोग ही है, और सप्तम भाव भी काम का भाव है। लेकिन यहां पर अगर द्वादशेष आकर के बैठ जाएं तो कई बार दो बातें देखने में आती हैं। जातक की जो चित्त वृत्ति होती है वो सदैव भोग की ओर, काम की ओर होगी, लेकिन वो सुख उसे कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने ही घर से षडाष्टक योग होगा, फलतः वो सुख उसको नहीं मिलेगा। यानी चाहत, सुख की कामना खूब हो, काम की कामना खूब हो, परंतु उसमें भी उसे असफलता, फलतः जीवन में उदासीन वृत्ति जागृत हो जाती है। जीवन साथी से कई बार उसे दूर रहना पड़ता है। यानी यहां भी दिक्कत। द्वादशेष का कुंडली के अष्टम में आकर के बैठना यह भी विपरीत योग है, आप जानते हैं, परंतु यहां भी सूत्र वही लागू होगा। यदि लग्नेश बली हो तो निसंदेह जातक धनवान होगा, प्रसिद्ध होगा, गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाला, विदेश में सदा निवास करने वाला होगा। द्वादशेष नौमस्त हो तो ऐसे जातक को पिता का सुख थोड़ा कम ही मिल पाता है। हालांकि भाग्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी बनी रहती है, पर फिर भी ऐसा जातक यदि धर्म के क्षेत्र से जुड़ा रहे तो निसंदेह धर्म के क्षेत्र पर, धर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसको लाभ होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि द्वादशेष यदि कुंडली के 9 में हो तो ऐसा जातक झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाला, बड़ों की निंदा करने वाला होता है। द्वादशेष का 10 में होना आप जानते हैं ये परेशानी की सूचना, ये कार्य क्षेत्र में परेशानी की सूचना देता है, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी की सूचना देता है, बेहतर करने के बावजूद जो रिजल्ट जातक को मिलना चाहिए वो न मिल पाए इसकी सूचना देता है। द्वादशेष अगर एकादशस्थ हो तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ की स्थिति तो बनी रहती है, लेकिन यहां भी परेशानी, बड़े भाई के साथ संबंध खराब, बड़े भाई के स्वास्थ्य में परेशानी, व्यर्थ के धन आगमन की स्थिति तो बनेगी लेकिन आएगा और जाएगा, और आगमन में भी कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी, शत्रुओं की संख्या सदैव बनी रहेगी, स्वास्थ्य में भी जातक के उतार चढ़ाव की स्थिति। हालांकि द्वादशेष का द्वादश में होना जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का परोपकारी बनाता है। विशेष करके यदि कोई शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक श्रेष्ठ कार्यों पर, धार्मिक कृत्यों पर खर्च करने वाला होता है। पाप ग्रह है तब भी कोई बुरा तो नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी परेशानी वो अवश्य देता है। प्रिय दर्शकों,
मेरे बहुत से दर्शक होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो जन्म कुंडली के 12 भाव के स्वामी को हर भाव में बुरा ही कहा, अच्छा कहाँ कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने बुरा ही कहा। मैं पहले ही बताया हूं कि ये भाव पृथकता का है, अलगाव का है। हां, अगर आपके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, अध्यात्म से आप अगर जुड़ करके जन्म कुंडली को कभी देखना चाहते हैं, तो विश्वास मानिए, साधना, अध्यात्म इत्यादि के क्षेत्र में अगर गहरी दिलचस्पी है तो फिर जरूर जन्म कुंडली के 12वें भाव पर ही मंथन करिए, उसी पर चर्चा करिए। भौतिक सुख की चाह है तो फिर ये भाव परेशानी उत्पन्न कराने वाला है, ये व्यय भी कराएगा तो भी परेशानी उत्पन्न कराएगा। चलिए चलते हैं, ये श्रृंखला पूरी हुई, कल से कुछ और बातें होंगी। चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अब अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम की विधि सभी जानते हैं, करना भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, मैं यहाँ एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आइए और प्राणायाम इस विधि से करिए। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो अभी जो इस वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है वो यहाँ आपको यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ही कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी तक अगर भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से यदि आप वंचित रहे हैं तो आज से ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10:38 के पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे और आपके राशि पर आते ही कोई शुभ समाचार आपको अवश्य दिलाएंगे। दिन ठीक है। यात्रा भी अगर आप करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो आज आपकी बात बन सकती है। कुल मिलाकर के देखें तो जल्दबाजी कहीं किसी मामले में नहीं करना और आपके व्यवहार से कोई क्षुब्ध न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। जो भी आपके अधूरे काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। मन की बात मन ही में रखिए, उसे किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में लगेगा। दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहें वो भी जा सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पहले से ही यदि आप रोगी हैं, पूर्व का कोई रोग है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके सोचे हुए कार्य को पूर्ण कराने वाली है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, समझ लीजिए उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। हालांकि एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, व्ययाधिक्य की स्थिति बनी रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण और फिर दिन शुभ है। परिवार के साथ हैं, बहुत अच्छा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई गलत कार्य, गलत संगति से आपको बचना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। मेडिकल फील्ड और IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन पहले से ही यदि आपको कफ जन्य रोग की शिकायत है, सिर दर्द की शिकायत है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 7। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छी है। यूं समझ लीजिए आपको अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अचानक कोई खुशखबरी मिलेगी, पुरानी कोई समस्या आ रही थी समझ लीजिए उससे बाहर आप निकल गए, मुक्ति पा गए, ऐसी कोई सूचना आपको मिलेगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दोस्तों का साथ मिलेगा, परिजनों का साथ मिलेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि आपकी बनाई कोई योजना आज आपको जबरदस्त लाभ देने वाली है, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो दिन बहुत अच्छा है। आपकी कोई परेशानी ऐसी है तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको अपने सीनियर से, अपने साथ के मित्रों से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को प्रदान मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कर्क के जातकों की यदि बात करें तो कोई घरेलू चिंता थी, घर को लेकर के परेशानी थी, समझ लीजिए वो परेशानी दूर होगी। परिवार से संबंधित कोई परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। पूर्व के किए प्रयास आपको अच्छे लाभ देने वाले हैं। यात्रा की अगर आपने सोच रखी है तो यात्रा करिए। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। किसी मित्र से मुलाकात करना है कर सकते हैं। दिन सामान्यतः ठीक है, बस फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बहस विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। विशेष करके अगर कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, थोड़ी आलस्य सुस्ती की स्थिति है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर वर्ग प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में आज की स्थिति आज बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। किसी उलझन में है, किसी विवाद में है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी मानसिक अशांति परेशानी आज दिखाई पड़ रही है। अपनों का जो साथ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी जरा संभल करके रहें, विवाद से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अपना वाहन किसी को उधार न दें। जीवन साथी से भी मतभेद की संभावना है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विचार के दम पर आप सफलता हासिल करने वाले हैं। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। एक तरह से देखा जाए तो छुट्टी के बावजूद पूरी ऊर्जा से भरे हुए रहने वाले हैं आप। घर परिवार से संबंधित यदि कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत शुभ है। कारोबार में आज आपको सफलता मिलने वाली है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। मन की बात आज शेयर कर सकते हैं। किसी से भी प्यार का इजहार करना चाहे कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर सीनियर से सहयोग आपको मिलेगा। दिन कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य भी ठीक है, बल्कि पुराने रोग से यदि ग्रसित थे तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु मेरी राय यही है कि शांति से दिन को निकालिए। परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत करिए। परिवार के किसी सदस्य का अपमान मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। योजना बना करके काम करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना चाहिए। मेहनत से पीछे मत हटिए। व्यापारियों का पैसा कहीं फंस सकता है, सो किसी पर विश्वास करके पैसा कहीं मत दीजिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए अपना संबंध मधुर बना करके रखने की कोशिश करिए, तभी दिन सफलताप्रद रूप से बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला का रहने वाला कहूंगा। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो हम वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। मेहनत से दिन निकालना होगा। जितने भी पीछे के छूटे हुए काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए खुद की मेहनत से अपनी समस्या से आप मुक्ति पाएंगे। घर में किसी तरह की कोई मरम्मत इत्यादि से संबंधित कोई कार्य था, परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करनी है, वो आज आप कर सकते हैं।
अचानक आपका कई दिनों का रुका हुआ कोई काम बनने वाला है, परंतु अपने किसी प्रियजन पर आज आप बेवजह भड़क जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। अपने क्रोध पर जरा नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में ठीक ठीक है दिन, हालांकि किसी न किसी तरह की अनबन की स्थिति भी है, संभव है कि आज प्रेमी पर ही भड़क जाएं। संतान को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन होगी क्योंकि मन भटकेगा, और स्वास्थ्य के मामले में अपने पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको आज बचना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ये धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिल सकता है आपके प्रयत्नों से। सोच सकारात्मक होनी चाहिए, ज़्यादातर कार्य बनेंगे। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के दिन खुशी प्रदान करने वाली है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे परंतु परिस्थिति नहीं बन पा रही थी, आज उस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं, आज उस कार्य को कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिए, अपना समय आज व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। प्रेमी की भावनाओं को समझने के लिए आज का दिन बेहद उपयुक्त है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाली है। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। एक नया जोश भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत जिसका आप आनंद लें। संयम के साथ आगे बढ़ें। दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में यदि किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। कामकाज एक एक करके सारे आपके पूर्ण होने वाले हैं। समय थोड़ा अवश्य लगेगा लेकिन काम सारे बनेंगे। नकारात्मक सोच से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेमी से अपने मन की बात आज आप कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। परिवार के मध्य यदि किसी के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उसमें भी आपको राहत अब दिखाई पड़ेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि कुंभ की करें तो नकारात्मक सोच से बाहर निकल करके सकारात्मक सोच की ओर आगे आइए। दिन बहुत बढ़िया है। छोटी मोटी परेशानियां तो ऐसे ही सुलझ जाएंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर परिवार को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के नए रास्ते मिलेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी लेन देन की स्थिति है, कोई कार्य है, करिए। बस सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। बिना सोचे समझे किसी भी तरह की गलत टीका टिप्पणी से बचिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मन पढ़ाई में जितना हो सके लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन आपके लिए भी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलेगा। खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। व्यस्तता रहने वाली है। सोचे हुए काम भी पूर्ण होंगे। थोड़ा समय निकालिए और परिवार के सदस्यों को समय अवश्य दीजिए। अपने छोटे बच्चों को आज समय जरूर दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में यदि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी बातचीत से दूर होने वाली है। पूर्व में किसी से किया हुआ वादा आज आप पूर्ण करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई उलझन थी वो सुलझेगी। प्रेम विवाह संबंधित मसलों में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी आज हल होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ परिणाम। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि कहीं कोई परेशानी थी जैसे माइग्रेन, सिरदर्द इत्यादि की शिकायत, तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।